दे रहे होंगे। ठीक, तो आज हम अपनी सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आएंगे, आज फिर से लेके आया हूं जीके जीएस के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं बेटा आज के जो जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कैसे हैं। अब आज के लिए मैं बता दूं बेटा कि आज की जो क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाले आगामी परीक्षा, जितनी भी आगामी परीक्षा चाहे जो उसकी कंपटीशन लेवल हो, ठीक, उसके लिए बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो चलिए बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। सभी लोगों को पता है पानीपत जो है इसके 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। और इसका सबसे प्रथम युद्ध हुआ था बेटा 1526 में। अब आपका क्वेश्चन है सर जी ये भी बता दीजिए कि किसके किससे युद्ध हुआ था। तो बेटा जो 1526 में हुआ था ये बाबुल का एक रहने वाला था जिसका नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर। और किसके बीच हुआ था बेटा? इब्राहिम लोदी। यानी 1526 ईस्वी में हुआ था ये, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही रहेगा आपका। और किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए इसी के साथ में कुछ और चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि पानीपत का तो प्रथम युद्ध पता चल गया 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। लेकिन बात करें सर जी आप बता दीजिए द्वितीय विश्व युद्ध, वो क्या बोलते हैं, द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था, यानी पानीपत का सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। ठीक, तो बेसिकली पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था बेटा 1556 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर मिस प्रिंट है बेटा, इसमें जो है डी रहेगा। ठीक, तो ये कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था द्वितीय पानीपत का युद्ध? ये हुआ था बेटा अकबर और हेमू के बीच में होता है। अकबर और हेमू एक था, उसके बीच में होता है। क्या? 1526 ईस्वी में कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब बोलोगे सर जी ये भी बता दीजिए पानीपत का जो है तृतीय युद्ध कब हुआ था। बेटा जो तृतीय युद्ध है ये हुआ था बेटा 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बेटा अहमद शाह अब्दाली, एक मराठा था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, और किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक, तो आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं तीनों पॉइंट बता दिया कि पानीपत का प्रथम युद्ध आपका बेटा 1526 ईस्वी में बाबर और क्या बोलते हैं इब्राहिम लोदी के बीच। द्वितीय हुआ था बेटा आपका 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था बेटा? अकबर और हेमू के बीच में। तृतीय हुआ था बेटा 1764 में। किसके बीच हुआ था? ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि इनमें से किस ग्रह का केवल एक उपग्रह। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास मात्र ओनली एक ही सैटेलाइट है। ठीक, क्या वो मंगल है, क्या वो बुध है, या पृथ्वी, या फिर बृहस्पति है। ठीक, चलिए बताइए। बेसिकली पहली बात तो बुध के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, नो एनी वन सैटेलाइट इसके पास। मंगल के पास बेटा कितने सैटेलाइट हैं? 2। कितने उपग्रह है? 2, एक फोबोस एक डोमोस। बेटा बात करेंगे बृहस्पति के बाद बेटा 95 सैटेलाइट है, 95 उपग्रह है। कितने? 95 उपग्रह। ठीक, इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनेमेड है। लेकिन इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी क्या है? पृथ्वी। हमारी जो पृथ्वी है इसका एक ही तो उपग्रह है, उसका नाम क्या है बेटा? बताओ। चंदा मामा। क्या नाम है? मून। यानी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और उस उपग्रह का क्या नाम है? मून, यानी कि चंद्रमा। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ठीक, तो आपको ऑप्शन से पता चल गया होगा सभी चीजें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 1 मिनट बेटा। लिखा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, क्या वो अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, या फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक, तो बताइए। तो आपका आंसर निकल गया सर जी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, क्योंकि इसमें सबसे सही दिख रहा है बी बोले तो एशिया। यानी विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्टिनेंट महाद्वीप है तो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। बेटा वैसे कितने महाद्वीप हैं? वैसे तो बेटा हमारे जो है क्या बोलते हैं अर्थ पे टोटल 7 महाद्वीप है। कितने के कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। उनमें से सबसे बड़ा है बेटा एशिया, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पे क्या आता है बेटा? उत्तरी अमेरिका, फिर क्या आता है? दक्षिणी अमेरिका, फिर क्या आता है बेटा? अंटार्कटिका, फिर क्या आता है बेटा? ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है यूरोप। एंड आउट। चलिए आशा सबको वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए चलते हैं। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में कुल कितने महासागर। चलिए बताइए विश्व में कुल कितने महासागर है। ठीक, हाउ मेनी ओशन इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में कितने महासागर हैं, ओशन कितने हैं। ठीक, तो आपका आंसर निकल गया 5। कितने हैं? 5। ठीक, आपको ट्रिक बता देते हैं याद करने का, पैसा। अगर आपको क्या बोलते हैं ओशियन का नाम याद रखना है, महासागरों का नाम, तो आप पैसा याद रखिए। कैसे? कैसे? सिर्फ पैसे से कैसे? देखो पी से हो जाएगा आपका पैसिफिक ओशन, बोले तो प्रशांत महासागर। ए से हो जाएगा अटलांटिक ओशन, बोले तो अटलांटिक महासागर। आई से हो जाएगा इंडियन ओशन, बोले तो हिंद महासागर जो कि हमारे इंडिया के नीचे है। एस से बोले तो साउदर्न ओशन, दक्षिण महासागर, और ए से बोले तो आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। आशा है बहुत अच्छे से समझ में आ गए। ठीक, तो ये 5 महासागर है। आपको ट्रिक बता दिए, याद रखिएगा पैसे से। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से कौन सा बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। चलो बताओ बेटा कि इनमें से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो कि बर्फ से ढका हुआ है। मतलब बर्फ से ढका मतलब समझ रहे हो, उसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। क्या वो एशिया है? तो एशिया में तो है नहीं, क्योंकि भाई एशिया में तो हम ही बैठे हैं। कहाँ यहाँ पे बर्फ है? नहीं है। अफ्रीका है? अफ्रीका में भी नहीं है। हाई कौन सा बेटा? अंटार्कटिका, क्योंकि जब आप मैप देखोगे, अर्थ बनाओगे, तो यहाँ कहीं अंटार्कटिका आप पाओगे, यहाँ पे, ठीक, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें पूरी वाटर से भरा हुआ है ना, जिसके कारण यहाँ पे ये बर्फ हमेशा जमी रहती है, ठीक। और इस महाद्वीप को ही हम सब बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप बोलते हैं, या फिर इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से, सफेद महाद्वीप। एक ये ऐसा महाद्वीप है, और बता दें अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे मानव नहीं रहते हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ रिसर्च केंद्र बनाए गए हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड डाउट्स? चलिए, आपको आशा वीडियो समझ में आएगा कि इनमें से ढका हुआ महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्या दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा कि मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ किस आकार में घूमते हैं। यानी जैसे ये है अर्थ, अब इसके चारों तरफ जिस आकार में घूमते हैं सभी ग्रह, ठीक, तो कौन सा आकार है? क्या वृत्त के आकार का? वृत्त के आकार का दिख नहीं रहा है। क्या दीर्घ वृत्त का आकार है, या फिर अंडाकार है? बेटा बेसिकली अंडाकार पृथ्वी का आकार है, ठीक, लेकिन घूमते किस आकार में है? तो घूमते एलिप्स के आकार में। बोले तो दीर्घ वृत्ताकार है। कैसे है? दीर्घ वृत्ताकार। बोले तो कुछ ऐसा है। 1 मिनट बेटा बता रहे हैं। जैसे ये हो गया आपका सन, तो कैसे घूमते? कुछ ऐसे घूमते, ऐसे। ये हमारा कहलाएगा दीर्घ वृत्त। क्या कहलाएगा बेटा? दीर्घ वृत्त। डाउट्स? ठीक, तो यानी ये किस आकार में घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ? दीर्घ वृत्ताकार। याद रखिएगा। चलिए, हाँ, ये बताइए कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, ये किसने बताया था? चलिए बताइए, हमने एक दिन क्वेश्चन करवाया था। चलिए कमेंट में बताइएगा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, तो ये थ्योरी किसने बताया था कि सूर्य के सभी ग्रह चारों तरफ घूमते हैं? कौन बताया था? चलिए ऑप्शन बताइएगा। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लगा हुआ है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि सबसे ठंडा ग्रह है, मतलब बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही ठंडा है। तो ठंडा वही होगा जो ब्रह्मांड में सबसे लास्ट में पाया जाता है। तो सबसे लास्ट में कौन सा पाया जाता है? अरुण। फिर कौन सा पाया जाता है? वरुण। क्या पाया जाता है बेटा? वरुण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वरुण। वरुण ऐसा ग्रह है जो कि ठंडा ग्रह है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है, सूर्य की किरणें जल्दी नहीं पहुंच पाती। चलिए फिर है, किस वैज्ञानिक ने आरूढ़ ग्रह की खोज की? चलिए बताइए कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने आरूढ़ ग्रह की खोज की? क्या न्यूटन ने की, क्या विलियम हर्शल ने की, या गैलीलियो ने की, या इनमें से कोई नहीं? ठीक, तो सबको पता है बेटा जो आरूढ़ ग्रह है इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शल जी ने की थी। न्यूटन ने किसकी की थी? गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की खोज की थी। गैलीलियो ने बेटा दूरबीन की खोज की। गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? दूरबीन की खोज की थी। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस ग्रह के वायुमंडल में अमोनिया और मीथेन गैस पाई जाती है? अमोनिया बोले तो NH3 और मीथेन बोले तो बेटा CH4। ठीक, तो इसमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें NH3 अमोनिया और CH4 मीथेन गैस पाई जाती है? क्या वो शनि ग्रह है, क्या बुध ग्रह है, या मंगल ग्रह है, या फिर पृथ्वी है? चलिए हम सब में बता देते हैं। देखिए ऑप्शन को आप देखिए ध्यान से। 1 मिनट, थोड़ा रंग बदलने अच्छा लगता है रंग बिरंगा। देखिए शनि, पहली बात पृथ्वी तो बेटा इसमें वाटर पाया जाता है इसीलिए नीली दिखती है। मंगल, बात करेंगे आप यहाँ बुध की बात करते हैं, और यहाँ पे मंगल, और एक है शनि। बेसिकली जो मंगल है, ये मंगल कैसा दिखता है? एक लाल ग्रह दिखता है। कि मंगल कैसा है? लाल दिखता है। क्यों? क्योंकि इसके वायुमंडल में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए कारण ये क्या फेरस ऑक्साइड पाया, जिसके कारण ये लाल दिखता है। बात करेंगे अमोनिया किस में सबसे पाई जाती है? अमोनिया और मीथेन, तो ये गैस है। और गैस किस में पाई जाती है? शनि गैस, शनि ग्रह में। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप ब्रह्मांड पढ़ते हो तो ये जब 4 ग्रह बना देते हो, ये तो 1 2 3 4, यहाँ पे एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। इधर के जितने हैं सब ये मिट्टी टाइप के थोड़ा, लेकिन इधर जितने हैं ये 4, मतलब इसके जो 4 इधर है ये सभी गैसीय प्रॉपर्टी, इनमें सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है। तो अमोनिया मीथेन ये गैस ही है। तो किसमें? इस 4 के बाद तो यही आएंगे शनि, क्योंकि बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर क्या आ जाएगा? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। डाउट्स? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह? चलिए बताइए, इनमें से कौन सा ऐसे ग्रह है जिसके पास मैक्सिमम सैटेलाइट, सबसे ज्यादा सैटेलाइट है? क्या मंगल के पास है, क्या शनि के पास है बेटा, या फिर वरुण के पास है, या फिर बृहस्पति के पास है? ठीक, तो आपका आंसर निकल के आएगा सजी शनि के पास में। कितने हैं सजी बता दीजिए? लगभग 145। कितने इसके पास उपग्रह है? 145। ठीक, बृहस्पति के पास अभी मैंने पिछले वीडियो कुछ पॉइंट्स में पहले बताया है 95 है। वरुण के पास कितना है बेटा? 18।
मंगल के पास कितना है बेटा 2 फोबोस और डिमोस। ठीक, तो आज की सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है बेटा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही पर पहुंचे। ठीक, और बेटा ये काम किया करिए बेटा, कम से कम आप 2 लोगों के पास शेयर करिए वीडियो, ताकि आपकी वजह से हो सकता है किसी और को भी अच्छी पॉइंट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो देख लिया करिए और अपने काम में मस्त रहिए और काम करते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिनिश करते हैं। जय हिंद।